हेलो एवरीबॉडी फ्रेंड्स, ट्राइटेंट के दो महत्वपूर्ण अपडेट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले जुलाई महीने के जो मंथली प्रोडक्शंस के रिजल्ट आए हैं, जिसको कि कल ही कंपनी ने रिलीज़ किया है। साथ ही कंपनी के चेयरमैन श्री राजेंद्र गुप्ता ने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे के जो कारण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही कंपनी के नए मैनेजमेंट के अंदर कौन नियुक्त हुए हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। कल के दिन ट्राइटेंट में 4% की गिरावट रही, वहीं आज भी लगभग 2% की गिरावट रही। तो यदि आपने ट्राइटेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, आपके मन में भी होगा कि क्या ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट की ओर जा रहा है, क्या करना चाहिए, शेयर को होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए, या इसको लेते हुए एवरेज मेंटेन करना चाहिए। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी के कल के मंथली प्रोडक्ट्स के नंबर के बारे में, जिसमें कि आपको ब्लैक एंड वाइट में जून 2022 के आंकड़े देखने को मिलेंगे और जो कलरफुल इमेज है उसमें आपको जुलाई 2022 के आंकड़े देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के प्राइमरी सेगमेंट यानी कि होम टेक्सटाइल डिवीज़न से शुरू करते हैं, जहां जून 2022 में कंपनी के बाथ लिनन सेल्स 3,333 मीट्रिक टन थी। वहीं जुलाई 2022 में घटकर मात्र 3,243 मीट्रिक टन रह गई। मतलब कि कंपनी के प्राइमरी सेगमेंट में बाथ लिनन में सेल्स में कमी आ गई। वहीं अगर बेड लिनन की बात करें तो कंपनी ने जून 2022 में 1.95 मिलियन मीटर्स का प्रोडक्शन किया था। वहीं जुलाई में बात करें, जुलाई 2022 में तो 1.78 मिलियन मीटर्स ही रह गया। मतलब यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रहा है। अब अगर कंपनी के प्राइमरी सेगमेंट के अंदर तीसरे और सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वो है यान। और यान के प्रोडक्शन की जो कि जून में 8,186 मीट्रिक टन था, वही जुलाई 2022 में ये घटकर सिर्फ 5,497 मीट्रिक टन रह गया। अब अगर आप देखेंगे कि कंपनी के प्राइमरी सेगमेंट में ही मंथ टू मंथ बेसिस पर प्रोडक्शन में तेजी से गिरावट हुई है, इसका मतलब सीधा असर Q2 के रिजल्ट पर देखने को मिलेगा। अब बात करें कंपनी के दूसरे डिवीज़न के बारे में, तो जून 2022 में कंपनी ने पेपर में 12,500 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन किया था और वहीं इस बार बढ़कर 12,557 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। वहीं अगर बात करें केमिकल्स के बारे में तो जून 2022 में 7,673 मीट्रिक टन का और जुलाई 2022 में 8,851 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। मतलब कि केमिकल्स के प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो आपने देखा कि कंपनी के दूसरे सेगमेंट यानी पेपर और केमिकल्स के प्रोडक्शन में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि इनका जो प्राइमरी बिजनेस है उसमें लगातार गिरावट हो रही है। इसी कारण से माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सप्ताहों में ट्राइटेंट के अंदर में हमें गिरावट को देखने को मिलेगा। मतलब कि ट्राइटेंट का जो स्टॉक है, जो शेयर है, वो लगातार गिरावट में रह सकता है कुछ हफ्तों तक, महीने नहीं हफ्तों तक। ये सारी अपडेट रही ट्राइटेंट के मंथली प्रोडक्शन को लेकर के। अब बात करते हैं इनके मैनेजमेंट को लेकर के। तो कंपनी के मैनेजर श्री राजेंद्र गुप्ता ने Q1 के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद ही डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद अब राजेंद्र गुप्ता केवल चेयरमैन के पद पर रहेंगे। कंपनी ने राजेंद्र गुप्ता के इस्तीफे के बाद नए अपॉइंटमेंट्स कर लिए हैं। राजेंद्र गुप्ता के जो इस्तीफे के कारण है, उन्होंने बताया कि उनकी स्वास्थ्य और फैमिली कमिटमेंट्स। लेकिन अगर हम इनके क्लियर कारणों को जानने की कोशिश करें तो अभी कुछ समय पहले ही अगर आप देखेंगे तो श्री राजेंद्र गुप्ता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस, आरोप लगाए गए थे, जिसके वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। अब बात करें कि किन्हें अपॉइंट किया गया है मैनेजमेंट के अंदर, आप देख पाएंगे कि वो है श्री राजीव दीवान। उनको नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ श्री दिनेश कुमार मित्तल को नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट चेयरमैन के पद पर अपॉइंट किया गया है। ये बड़े नाम हैं और इनके साथ एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। अब अगर आप Q1 के रिजल्ट को अगर आप अन्य क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो बेशक गिरावट हुई है, लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों पर ईयरली बेसिस पे अगर आप देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी भी कमज़ोर नहीं है। अगर कंपनी की इस समय की सेल देखें
तो 7,221 करोड़ रुपए की है, जो कि पिछले 3 से 4 सालों में सबसे ज़्यादा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1,416 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ट्राइडेंट लिमिटेड अभी भी देखने को मिलती है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी करंटली 756 करोड़ रुपए के मुनाफे में देखने को मिल रही है। इन सबको देखकर यह समझा जा सकता है कि एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आने से कंपनी बर्बाद नहीं होगी, न ही इनके शेयर होल्डर्स बर्बाद होंगे। अगर इनके 10 साल के कंपाउंडिंग ग्रोथ को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 35% है। कंपनी के CAGR को देखें तो भी इसमें 46% और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये भी 14% देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, अगर आप ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टेड हैं, तो अब हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी लेकर चलना है। तो कल के गिरावट और आज के गिरावट के बीच अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर उठा के देखें तो इन दोनों दिनों में बहुत ज़्यादा बल्क डील्स ट्राइडेंट में हुए हैं, जिसके वजह से गिरावट हुई है और बेसिकली इनका रिजल्ट खराब आया है, ये भी एक रीज़न है। और आप 35 रुपए के सपोर्ट को लेकर के चल सकते हैं और अपना एवरेज मेंटेन कर सकते हैं। अगर 35 रुपए के सपोर्ट लेवल को ये तोड़ता है तो ये 29 से 30 रुपए का सपोर्ट लेवल अगला इनका बनेगा। अगर आप ट्राइडेंट लिमिटेड में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इसी लेवल से, मतलब कि आज का जो लेवल था या कल जो ओपन होगा, इसी लेवल से आप अपना पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप इकट्ठा इन्वेस्टमेंट न करें, SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करें, अभी थोड़ा थोड़ा लेकर के चले। अगर 35 रुपए या उसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो उस समय कुछ खरीद ले, वरना ये 29 से 30 रुपए तक आ सकता है। आप इस तरह से SIP मोड से पोजीशन बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फ्रेंड्स, कंपनी बहुत अच्छी है, आने वाले समय में ये ज़रूर रिजल्ट देगी। ये जिस प्रॉब्लम से इस समय जूझ रही है, इसके अंदर क्षमता है कि इस प्रॉब्लम से ये बाहर निकल जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।